नमस्कार विद्यार्थी, चलिए चलते हैं। आज करते हैं हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। और पहले के कौन सा क्वेश्चन करवा दिए मेरी अगली वीडियो में, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों करवा दिए और पहले का आज हम चौथा करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? फोर्थ वाला करना। चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर चौथा। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला जो देके रखा है वो देके रखा है sin 30। क्या देके रखा है? sin 30 अब फिर tan 45 और माइनस cosec 60 देके रखा है। ठीक है, और अपोन में क्या देके रखा है आपका? अपोन में देके रखा है आपको, अपोन में देके रखा है sec 30 cos 60 और cot 45। ओके, अब हमें क्या करना है, इन सबकी वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रही होगी ना, मैंने वैल्यू लिख दी है सबकी। sin 30 की 1/2, tan 45 1 होता है, cosec 60 2 अपॉन में √3 होता है, और sec 30 क्या होती है 2 अपॉन में √3, और cos की होती है 1 अपॉन में 2, cot 45 की होती है 1। ओके, ये सारी वैल्यू मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में समझा दी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, इन सबकी वैल्यू रख देते हैं। देखो बेटा, आपको सबसे पहले क्या देके रखा है? sin 30। क्या देके रखा है? sin 30 की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन में 2। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, बराबर लगा देते हैं सबसे पहले। बराबर लगाने के बाद हम लिख देते हैं 1 अपॉन में 2। क्या लिख देते हैं? बराबर 1 अपॉन में लिख दिया हमने 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम हमें सबकी 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी है। बराबर लगाया हमने और फिर हमने लिख दिया 1 अपॉन में 2। ओके, उसके बाद क्या है, प्लस लगाया हमारा, यहाँ पे देखना आपको, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या है, कोट 45 है। ठीक है, तो हम कोट 45 लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे हम? कोट 45। तो कोट 45 की वैल्यू कितनी बेटा हमारी? 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। उसके बाद माइनस देके रखा है तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे माइनस देके रखा है ना, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी? यहाँ दिख रही है आपको कोसेक 60 की वैल्यू कितनी? कोसेक 60 की वैल्यू है आपकी 2 अपॉन में √3। तो ये मैंने लिख दिया है 2 अपॉन में √3। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब आपका अपॉन में देखना, सेक 30 की वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन में √3। तो ये मैंने लिख दिया 2 अपॉन में हमने सेक की वैल्यू रख दी है। अब इसके बाद हमें कौन सी वैल्यू रखनी है? कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 और कोट 45। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी देके रखी बेटा? 1 अपॉन में 2, और कोट 45 की वैल्यू देके रखी 1। तो इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए चलते हैं, लिख देते हैं हम, प्लस का निशान है तो प्लस लगा देते हैं। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में 2, ये हमने लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद में हमारा क्या लिखा है? कोट 45। आपको पता है ना, कोट 45 की वैल्यू 1 आती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? जैसे अपोन में यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बेटा? 1 मान। चलिए चलते हैं आगे, करते हैं तिर्यक गुणा। देखिए, ठीक है, ये हमने यहाँ क्या करा है, देखो ऊपर वाला जो होता है हमारा क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला हमारा हर होता है। सबसे पहले हम किसका करेंगे? अंश का। किसका करेंगे हम? अंश का तिर्यक गुणा करेंगे। हमने ले लिया 1 अपॉन में 2, फिर क्या देके रखा? प्लस 1। अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। दोनों का क्या कर दिया हमने? तिर्यक गुणा कर दिया। फिर जो हमारा आया, क्या आया? देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और अपॉन में 2 है तो 2 का 1 में करोगे तो 2 का 2। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 और 1 कितना हो जाता है आपका? 3 हो जाता है। तो आपने यहाँ लिख दिया कितना? 3 अपॉन में, ये दिख रहा है यहाँ आपको, क्या लिखा है आपने? 3 अपॉन में 2। ओके, 3 अपॉन में 2 लिखने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा माइनस में क्या देके रखा था? 2 अपॉन में 3। अब हमें किसके साथ करना है? इन दोनों का तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं पता है ना आपको? क्रॉस का निशान लगा देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। कैसे करेंगे देखो, 3 का गुणा हम किस में करेंगे? इस 3 का गुणा हम करेंगे √3 में। तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 √3 हो जाएगा। ओके, अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 3 का हमने 3 में करा। ठीक है, उसके बाद में 2 का हमें किस में करना है? 2 में करना है। तो माइनस है तो माइनस का 4 हो गया। और अपोन में कितना देके रखा है आपको? अपोन में देके रखा है 2 √3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 √3। देखिए, ठीक है, आपके 2 पॉइंट होते हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हमने पहले किसको लिया है? हमने ऊपर वाले को लिया है। हमने किसको लिया है? ऊपर वाले को, मतलब हमने लिया है अंश को। पहले हम अंश को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम हर को लेंगे। ठीक है, अंश को ले लिया है हमने। अब अंश को लेने के बाद में हमने इन दोनों में क्या कर दिया है? तिर्यक गुणा कर दिया है। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं पता है ना आपको? 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 2 होगा। और अपोन का अपोन में होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमारा इसको क्या करना है? पहले जोड़ देना है, उसके पास जो बचा है हमारा उसके साथ भी तिर्यक गुणा हमें करना है। ठीक है, अब हमने क्या करा है? 2 और 1 को जोड़ दिया, 3 हो गया हमारा। 3 अपॉन में कितना देके रखा आपको? 2 देके रखा। इसमें भी हमें क्या कर देना है? तिर्यक गुणा कर देना है। 3 का मल्टीप्लाई √3 में कर देंगे, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। देखो बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 √3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और अपोन में कितना देके रखा है आपका? 2 √3 देके रखा। ओके, चलते हैं आगे। अभी हमने अंश के साथ किया था तिर्यक गुणा, अब अंश का, हर का भी हम तिर्यक गुणा क्या कर देंगे? ये हमारा क्या है? हर है। अब हम हर का भी क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। कैसे करते हैं तिर्यक गुणा पता है ना आपको? ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले में करते हैं, और नीचे वाले का गुणा किस में करते हैं? ऊपर वाले में। आप इसको ऐसे बना सकते हो, क्रॉस वाला। ठीक है,
ठीक है, जब भी हम तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ और ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ। ठीक है, दोनों का तिर्यक गुणा कर दिया हमने। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा आपका 4 होगा। और आप जब 1 का गुणा आप इसमें करोगे तो कितना होगा √3। लेकिन आपको इस बार ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो आपका 1 सिंगल देके रखा है उसके साथ आपको तिर्यक गुणा करना है। कैसे? अपोन में कुछ नहीं तो 1 मान लेना है और फिर इन दोनों का क्या कर देना है, तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या 3/2 यहाँ लिखा है क्या? हाँ, यहाँ 3/2 लिखा है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। अब जब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। लेकिन हमें पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम जब √3 में करते हैं तो हमारा आ जाता है 3√3। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया और 4 2 2 जा कितना होता है हमारा 4 होता है। ओके, उसके बाद में आपको क्या देके रखा है, जो अपोन वाला होता है, अपोन वाले के साथ में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब √3 का हम 2 में करेंगे तो 2√3। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए चलते, आपको मैं एक बार अंश दिखा देती हूँ कि हमारा अंश क्या आया था। ये हमारा अंश है। हमें अंश में क्या आया था, 3√3 -4 2 में √3 आया था। ठीक है, इतना आया था हमें। अब हमने क्या करा था कि जो हमें आया ये अंश वाला था और ये वाला कौन सा है हमारा हर वाला। अब हम इन दोनों को मिलाकर क्या कर देंगे, हर का परिमेकरण। चलिए चलते देखते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हमारा क्या देके रखा है यहाँ पे, ऊपर वाला जो दे देता है ये अंश होता है और नीचे वाला जो होता है हर होता है। आपको पता होगा कि 2√3 इसमें भी है, 2√3 इसमें भी है, तो हमने क्या कर दिया 2√3 को काट दिया। अब हमारा लिख दिया। दोनों को लिखने के बाद में हमने क्या कर दिया, हर का परिमेयकरण। पता है ना आपको हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। देखो 3 दे के रखा है आपको माइनस, अगर अपोन में आपका माइनस होगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर जाके कैसा हो जाता है, माइनस का होता है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब यहाँ देके रखा था हमारा, हमने माइनस वाला था ना तो ऊपर जाके कैसा हो गया आपका प्लस वाला। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, तिर्यक गुणा कर दिया। देखो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, हो गया ना, ऊपर का ऊपर गुणा, फिर नीचे का नीचे गुणा। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं पता है ना आपको। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि जो 3 √3 + 4 था और यहाँ पे क्या था 3 √3 + 4, इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, इन दोनों का होल स्क्वायर बन गया। और अपोन में a - b और a + b का, देखो a - b और a + b का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। देखो 3√3 और 3√3 दोनों का स्क्वायर लगा दिया, 4 और 4 का स्क्वायर लगा दिए। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, देखो अब हमने क्या कर दिया, a + b, यहाँ ऊपर हमने a + b का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लगाया। मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ, a + b। देखो a + b का क्या होता है फॉर्मूला आपका, a + b। a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है बेटा, a + b की होल स्क्वायर फॉर्मूला a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला मैंने यूज करा है। उसके बाद में a - b, a + b, ये फॉर्मूला भी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों का हमने क्या करा है, यहाँ पर यूज किया है। ओके, चलिए चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे जब आप यूज करोगे ना इन फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में, जब इन फॉर्मूलों का आप यूज करोगे तो आपकी क्या कंडीशन बनेगी, चलिए मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखो a² b² + 2ab, a + b और a - b। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने a + b, a - b वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे a + b और वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आ गया कितना, 43 आ गया। 27 और 16 को जोड़ दोगे तो आपका 43 आ जाएगा। -24 √3 एज इट इज रहेगा और 27 में आप 16 जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा 11। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।